चलते हैं। रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फ्रांस, रोम, इटली, डेनमार्क, कोपेनहेगन, लंदन, बेल्जियम, ब्रसल्स और बर्लिन, जर्मनी में हम लोग का कार्यक्रम रहा लगभग 15 दिनों का। मेरी टीम में मेरे साथ डॉक्टर अमर सिंह कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के एमपी थे, पुरंदेश्वरी जी जो हमारी लोकसभा के एमपी हैं आंध्र प्रदेश की वो थी, प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना के एमपी हैं राज्यसभा की वो थी, समीक भट्टाचार्य जो राज्यसभा के एमपी हैं बंगाल से वो थे बीजेपी के, और हमारे साथ दो स्ट्रैटेजिक थिंकर पंकज शरण पूर्व मॉस्को में भारत के राजदूत और एक्स डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो थे, और एमजे अकबर ऑथर फॉर्मर एमओएस फॉरेन अफेयर्स वो भी थे। तो ये हम लोग की पूरी यात्रा रही। हाँ, तंबीदुराई, क्षमा करेंगे, तंबीदुराई एआईडीएम के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सदस्य, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर वो भी थे। मित्रों, मैं कुछ आरंभिक कमेंट कुछ कर दूं, फिर आपके सवालों का जवाब दूंगा। हम बहुत पीड़ा से गए थे और गुस्से से भी गए थे। इट वॉज पेन एंड एगोनी बोथ which was there when we left India. हम विदेश में भारत की बात बताने गए थे, और जो वहां भारतीय हैं उनको अपनी बात भी बताने गए थे। हम वहां पर संसद के सदस्यों से मिले, स्पीकर से मिले, जर्मनी में विदेश मंत्री से मिले, इंग्लैंड में डिप्टी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से मिले, इंग्लैंड में डिप्टी होम मिनिस्टर आप कह सकते हैं उनसे मिले, और हर जगह पर जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है उसके अध्यक्ष मेंबर से मिले। उसके बाद फिर हमको सबसे रुचिकर लगा कि हर देश में इंडिया कॉकस है, वहां के सांसदों का, उनसे भी मिले। ऑफ पर्टिकुलर नोट वाज द मीटिंग्स इन इंग्लैंड, जहां प्रीति पटेल से मिले जो अभी शैडो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फिर हाउस ऑफ कॉमन्स के लोगों से मिले, लेबर में जो प्रो इंडिया ग्रुप है उससे मिले, कंजर्वेटिव में जो प्रो इंडिया ग्रुप है उससे मिले, और यही सब जगह रहा। लेकिन हर जगह थिंक टैंक से मुलाकात हुई, और चाहे वो इंग्लैंड हो या ब्रसल्स हो, इन सभी जगहों पर बड़ी संख्या में प्रभावित थिंक टैंक है। फ्रांस में, जर्मनी में, तो हमारे लिए बड़ा रोचक अनुभव था उनसे बातचीत करना, उनके प्रश्नों का उत्तर देना। उसके बाद हर जगह भारतीय कम्युनिटी के लोगों को भी हमें बोलने का अवसर मिला। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि लंदन में लगभग 800 लोग आए सुनने, और जो उनके हाई कमीशन के पीछे में एक ट्रायंगल है, तो लंदन गए हुए उनको मालूम होगा, वहां पर हम लोग का भाषण हुआ। मतलब इटली में लगभग 60 लोग थे, लंदन बता दिया। फ्रांस में लगभग 250 लोग थे, कोपेनहेगन में 400-500 लोग थे, और कोपेनहेगन में कुछ पाकिस्तानी बाहर धरना भी देने लगे, और मोदी जी मेरे नाम पर भी लेके फप्तियां कस रहे थे। तो उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि 3 देश में हम लोग की यात्रा इतनी सफल रही, तो थोड़ा कहा गया होगा इस्लामाबाद से कि क्या कर रहे हो, और ऐसे भी IMF का लोन मिल चुका था, तो कुछ हिस्सा वहां पेमेंट के लिए भी गया होगा, क्योंकि 10 मिनट बाद वो चले गए, और उसके बाद उन देशों में कहीं दिखाई नहीं पड़े जहां हम लोग गए थे।
मित्रों, हमने क्या कहा ये कुछ हम बताना चाहेंगे। ये थोड़ा बताना जरूरी है आप लोगों के लिए। हमने भारत पाकिस्तान के ऐतिहासिक परिवेश को रखा। हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए, 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को हम। आज दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गए, तीसरी के रास्ते पर हैं और वो कटोरा लेके घूम रहे हैं। हमने ये भी बताया कि 4 बार हम कन्वेंशनल युद्ध लड़ चुके हैं। वी हैव फॉट 4 कन्वेंशनल वॉर्स, 48, 65, 71 एंड कारगिल वॉर इन 99। इन चारों में हम एग्रेसर कभी नहीं थे, हमने जवाब दिया। और उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि हम लोग पाकिस्तान की जनता के खिलाफ नहीं हैं, समस्या वहां के जनरल्स हैं जिससे पाकिस्तान की जनता भी त्रस्त है। हमने ये भी बताया कि इन चारों युद्धों में एग्रीमेंट हुआ, यूएन का 48 में, 65 में ताशकंद, 71 में हमारे शिमला, और बाकी 98, 99 के बाद फिर अटल जी ने कोशिश की। हर बार वही सिलसिला निकला। दूसरी बात हमने बताई कि कोई भी राज हो, पाकिस्तान से रिश्ते सुधरें, ये सभी सरकारों ने कोशिश किया है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को बुलाया, उनके ग्रैंडसन की शादी में भी चले गए थे। फिर उरी हुआ, फिर आपके पुलवामा हुआ, और अब ये हुआ। हमने उन लोगों को एक विशेष तो बताया कि पाकिस्तान इज नॉट ओनली ए स्टेट इन डिनायल, लेकिन पाकिस्तान में मिलिट्री टेररिस्ट नेक्सस जो है, ये बहुत बड़ा डेडली एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन बना है। और हमने जब इतिहास की बात कही तो ये भी कहा कि लगभग 55 साल 60 साल तक पाकिस्तान जनरल्स के हाथ में रहा है। अयूब खान 10 साल, यहिया खान 7.5 साल, जियाउल हक 11 साल, मुशर्रफ 9 साल। अभी देखिए मुनीर साहब कब तक चलते हैं। तो ये है पाकिस्तान की स्थिति। तो दुनिया को यह समझना है कि पाकिस्तान इज इन द ग्रिप ऑफ a military general nexus whose dirty jobs is done by the terrorists and the training camps. ये जो पाकिस्तान का जो नया सेटअप है, उसमें वो आतंकवाद को प्रॉक्सी के रूप में यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं? कि युद्ध होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो जनरल की विश्वसनीयता बनी रहेगी। The generals use these terrorists and their camps as the proxy to make themselves relevant. इसलिए कभी शांति नहीं हो पाती है। एक और बात हमने बताई कि भारत में मुंबई हुआ, इससे वो वाकिफ थे। पाकिस्तान पर पार्लियामेंट पर हमला हुआ, दिल्ली में हमला हुआ, कश्मीर में 40,000 लोग मारे गए। हमारे कश्मीर के गुलाम अली भी थे, क्षमा करिएगा, राज्यसभा के मेंबर हैं, वो बहुत अच्छी तर्क देते थे कश्मीर के बारे में। फिर ये लंदन में अटैक हुआ, मेट्रो में, लंदन में किलिंग हुई पार्लियामेंट के सामने। 9/11 न्यूयॉर्क में हुआ, फिर जर्मनी में हुआ, फिर फ्रांस में हुआ, मार्साई में हुआ, पेरिस में हुआ। इन सभी आतंकवादी गतिविधियों में या तो पाकिस्तानी प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व हैं या आतंक करने वाला पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप में ट्रेंड है। We particularly emphasized that all those who committed all these heinous offenses are either of Pakistani origin or those who are trained in the trade camps of Pakistan, टेरर कैंप ऑफ पाकिस्तान। हमने डैनियल पर्ल की भी बात कही, जिनका बार्बरिक तरीके से गर्दन काटा गया। तो ये विषय, और उनका जो मारने वाला था वो इस बार मारा गया। तो आप सुन रहे थे कि